कुछ दिन इंतज़ार किया, पर फिर मैं बेबस सा हो गया। बस सियासतों ने मुझे घेर लिया, मेरी मजबूरी बेरोजगारी को भी कुछ दलालों ने राजनीति सा बना लिया। कई विवादों का शिकार हुआ, पर मेरी मजबूरी का कोई हिसाब न हुआ। फिर क्या, मेरे मासूम बच्चों ने, बेबस पत्नी ने मुझ पर आस रखकर मेरा हाथ थाम लिया और कुछ इस तरह से मेरी जिंदगी का सिलसिला शुरू हुआ। मैं मेहनती मजदूर हूँ साहब, हमेशा मेहनत की खाता हूँ। कभी काम ना मिला मुझे तो मैं परिवार के साथ कई रातें भूखी भी बिताता हूँ। पर यूँ किसी की फोकट की खैरात मुझे न पाई है, मैं फिर भी घर घर भटका। भीख नहीं बस काम मांगने। पर कुछ साहबजादों ने मुझे बीमारी का सौदागर समझकर फटकार लगाई है। मैं मेहनती मजदूर हूँ साहब, आपसे, जी हाँ आपसे, इस जमाने से पूछता हूँ, क्या सच में ये बीमारी मैंने लाई है? क्या सच में ये बीमारी मैंने फैलाई है? जब कुछ न चली मेरी, मैं निकल गया अपने घर की ओर। कुदरत भी कुछ बेवफा सी हो गई, जो जमाने की तरह उसने भी कुछ और ही रंग दिखाए। तपती सड़कों ने मेरे पैर जलाए। अगर थक कर कहीं आराम किया मैंने, तो सुनसान सड़कों पर भी हादसे हो आए। मेरे जैसे कई साथी तो जान से हाथ भी धो आए। हम गरीब थे साहब, शायद किसी को सड़कों पर चलते भी नजर ना आए। जीते जी तो नसीब ना हुई गाड़ियाँ हमें, पर हमारी लाशें वो रेलगाड़ियों से हमारे घर पर पहुंचाए। क्या करूं साहब, मैं एक बेबस मजदूर हूँ। मेरी परेशानियां भला किसी को क्या नजर आए? मैं वो मजदूर हूँ साहब, जिसने कई बड़ी बड़ी आलीशान इमारतें बनाई। कई अमीरों की बस्तियां तो मैंने अपने हाथों से सजाई। इतना कुछ बनाया मैंने, खुद की जिंदगी मैंने उस 10 गज के चोल में बिताई। कभी काम के दौरान अगर थक कर थोड़ा सा आराम क्या किया मैंने, मालिकों ने मुझे 100 गालियां सुनाई। तो कुछ इस तरह थी जी एक बेबस मजदूर की जिंदगी, जिसने बीमारी नहीं, उस भूख के